नमस्ते साथियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे 11th का पहला चैप्टर जो हमारा है वो सेट्स। सेट्स यानी समुच्चय। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेट क्या है। सेट का अभी तक कोई परिभाषा नहीं है। सेट अंडर डिफाइंड है यानी अपरिभाषित है। लेकिन सेट को समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और सेट ऐसे वस्तुओं का संग्रह है। कलेक्शन यानी इसको बोलते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। सेट वस्तुओं का संग्रह है और ऐसी वस्तुओं का संग्रह है जो पहला तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट, और दूसरा डिस्टिंग्विशेबल। अब डिस्टिंक्ट क्या है समझिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अगर सेट के अंदर कोई वस्तु एक बार आए तो वो वस्तु को फिर से दोहराया नहीं जाएगा, एक ही बार यूज होगा वस्तु। मतलब सेट के अंदर जितने भी वस्तु होगा सिर्फ एक बार आएगा, दोहराया नहीं जाएगा। डिस्टिंक्ट से हमारा अभिप्राय ये है। और डिस्टिंग्विशेबल से अभिप्राय मेरा ये है कि सेट को जब भी हम डिनोट करेंगे तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट का कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। तो अगर सेट है, मान लीजिए कोई भी सेट ए एक समुच्चय है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से कोई एलिमेंट है। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, और चारों एलिमेंट एक बार ही आया है, दोहराया नहीं गया। अगर कोई भी एलिमेंट दोहराया जाता है तो सेट नहीं कहलाता है। दूसरा बात यह है कि सेट को जब हम डिनोट किए हैं ए से किए हैं, और ये जो ए है ये हमारा कैपिटल लेटर है अंग्रेजी अल्फाबेट का। अगर हम इसको कहें एक बिलोंग्स टू ए, अगर इसको इस तरह से लिखे तो इसका मतलब होता है ए बिलोंग्स टू ए। यानी एक जो है कहां पे है, सेट ए में है। या फिर इसी को हम कह सकते हैं वन इज अ मेंबर ऑफ ए। एक जो है सेट ए का क्या है, सदस्य है। या फिर इसी को कह सकते हैं हम ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी सेट वन जो है सेट ए का अव्यय है। तो इसको हम कई तरीका से लिख सकते हैं, और ये जो चिन्ह होता है हमारा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। बिलोंग्स टू एक ग्रीक का लेटर है, और ग्रीक में इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी बिलोंग्स टू कहेगा तो जो भी चीज अगर सेट ए में है तो उसका मतलब होगा कि वो चीज कहां से है, समुच्चय ए से है। अगर कोई भी चीज मान लेते हैं सेट ए में 1 2 3 4 है, अगर कोई भी सेट ए में नहीं है, यानी कि 5 सेट ए में नहीं है, तो इसको बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू हर, यानी 5 ए में नहीं है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। यानी 5 ए का सदस्य नहीं है, क्योंकि 5 सेट ए में नहीं है तो 5 ए का सदस्य नहीं हुआ। इसी को हम बोल सकते हैं 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी 5 जो है ए का अव्यय नहीं है। तो जो भी अव्यय होगा उसको हम बिलोंग्स टू से संबोधित करेंगे, लिखेंगे, और जो नहीं होगा उसको डज नॉट बिलोंग्स टू से डिनोट करेंगे। ये होता है हम लोगों को सेट कर लिखने का तरीका। आगे हम लोग देखेंगे समुच्चयों का निरूपण। तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी समुच्चयों का
समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। अगर कोई सेट है उसका निरूपण दो प्रकार से करते हैं, और पहला जो तरीका है उसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग सूचीबद्ध रूप। और दूसरा जो रूप है, दूसरा जो फॉर्म है वो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। यानी इसका हिंदी होता है समुच्चय निर्माण रूप। दोनों में अंतर क्या है उसको समझिए। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट कोई दिया हुआ है, अगर एक समुच्चय है A बराबर x सच डेट, इसको पढ़ते हैं सच डेट x सच डेट x जो है 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, फॉर ऑल। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। और x बिलोंग्स टू n, यानी प्राकृत संख्या। x जो सभी जो x होगा 5 से बड़ा और 10 से छोटा, जितना भी x होगा वो क्या होगा, प्राकृत संख्या से होगा। तो ये जो हमारा दिया हुआ है अभी, ये हमारा दिया हुआ है अभी सेट बिल्डर फॉर्म यानी सिंबॉलिक फॉर्म। ये सांकेतिक भाषा के रूप में दिया हुआ है, और इसको हम लोग जब लिखेंगे सूचीबद्ध रूप यानी रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तब इसको क्या लिखेंगे, 5 से बड़ा और 10 से छोटा, और x क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। तो 5 से बड़ा प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकता है, 6, 7, 8, 9 और 9 तक ही रहेगा, क्योंकि 10 के बराबर नहीं लेना है, 10 से छोटा ही लेना है, तो 9 तक आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म यानी SF। और ये जो फॉर्म हमारा है ये सूचीबद्ध के रूप में हमने टोटल चीज जो सांकेतिक भाषा में सांकेतिक रूप में लिखा हुआ था हमने इसको सूची क्रम में कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म RF या टेबुलर फॉर्म TF, शॉर्ट फॉर्म में TF या RF भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा, अगर एक B बराबर एक सेट है x सच डेट x बराबर है 1/5 के पावर n-1 फॉर ऑल, और ये जो n है हमारा पूरा है नेचुरल नंबर से यानी प्राकृत संख्या से है। तो ये हमारा अभी किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिंबॉलिक फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। और इसको हमको लिखना है टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में। तो ये लिखेंगे B बराबर जो सेट बनेगा, n का मान कहां से होगा, प्राकृत संख्या से होगा। और n, ये जो n होगा टोटल प्राकृत संख्या से जब n लिखेंगे हम लोग, अगर यहाँ 1 रखते हैं मान तो क्या हो जाता है 5 पे पावर 0 यानी 1, अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5, 3 रखेंगे तो हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 1/5 के पावर 4। इसी तरह से जितना n का मान रखते जाएंगे उतना हम लोग सेट के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तो सेट को लिखने का 2 तरीका है, और वो पहला तरीका हमारा है रोस्टर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। तो 2 तरीका से हम लोग सेट को लिख सकते हैं। कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सिंबॉलिक फॉर्म में है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, सिंबॉलिक फॉर्म में तो उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, रोस्टर फॉर्म में है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में बदलना है। तो इस तरह से आपको सेट के अंतर्गत इस तरह के सवाल आते रहते हैं। ये रहा हमारा सेट को लिखने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से हम लोग सेट के अंतर्गत
सारा जितना भी थ्योरी का चीज़ है सब चीज़ को एक एक करके लाएंगे। उसके बाद उस पर जितना भी डिपेंडेंट प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। उसके बाद एमसी क्वेश्चन जो है वो सबको भी करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए।